जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब इंसान का वक्त बुरा चल रहा होता है तो उसको ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। तो अब ये कहावत आज के टाइम में अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है। जब से कोविड की दूसरी लहर आई है वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अलग अलग कारणों से वो सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, दवाइयों की बात हो, या ताज़ा मामला जो सामने आया था राशन के घर की डिलीवरी की बात हो। लेकिन लगातार उनकी आलोचना हो रही है, लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और वो उनसे बच भी नहीं पा रहे हैं। मतलब क्योंकि देखिए, लॉजिकल जवाब जब आपके पास है नहीं तो आप उससे आखिर टैकल कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर एक और नया आरोप लग रहा है। इनके ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ, इनके प्रशासन के ऊपर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल यही उठ रहे हैं कि भाई आखिर आप ये जो काम कर रहे हो ये कैसे कर सकते हो? भाई इसी बात को लेकर सारी सब बातें हैं कि इन लोगों ने जो सर्कुलर जारी कर दी है, वो सर्कुलर क्या जारी कर दी है वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा संचालित जीबी पंत हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ द्वारा ड्यूटी के दौरान मलयालम भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने वाले अपने आदेश रविवार को वापस ले लिए। दिल्ली के सरकारी अस्पताल गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने इससे पहले जारी अपने एक आदेश में नर्सों को ड्यूटी के दौरान केवल हिंदी और अंग्रेजी में बात करने और मलयालम भाषा का प्रयोग न करने का निर्देश जारी किया था। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेमो जारी किए जाने के बाद उनकी जानकारी के बिना सर्कुलर जारी किया गया था। अस्पताल ने पहले स्पष्ट किया था कि नर्सों को मलयालम में एक दूसरे से बात करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें रोगियों के साथ हिंदी में बात करनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेमो जारी किए जाने के बाद उनकी जानकारी के बिना सर्कुलर जारी किया गया था। अस्पताल ने पहले स्पष्ट किया था कि नर्सों को मलयालम में एक दूसरे से बात करने की अनुमति है, लेकिन उनको रोगियों से हिंदी में बात करनी होगी। GIPMAR ने शिकायत प्राप्त होने के बाद नर्सिंग स्टाफ के लिए हिंदी या अंग्रेजी को संचार की भाषा के रूप में अनिवार्य करते हुए शनिवार 5 जून को एक सर्कुलर जारी किया था। दिल्ली के सरकारी अस्पताल GIPMAR ने अपने इस परिपत्र में नर्सिंग स्टाफ को ड्यूटी के दौरान मलयालम भाषा का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा था, क्योंकि अस्पताल का कहना था कि ज़्यादातर रोगी मलयालम नहीं समझते और इस भाषा के सामने अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। मलयालम केरल की प्रमुख भाषा है और ये आदेश वहाँ से आने वाली मलयाली नर्सिंग स्टाफ के लिए था। इसके बाद अस्पताल द्वारा जारी आदेश में नर्सिंग स्टाफ को निर्देश दिए गए कि वे हिंदी या अंग्रेजी में ही बात करें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। नर्सों ने इस कदम की आलोचना की और कहा कि वे हमेशा मरीजों से हिंदी में ही बात करती हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल सरकार अब यूपी और बिहार के लोगों को निशाना बनाने के बाद केरल की नर्सों को निशाना बना रही है। केजरीवाल की तुलना पीएम मोदी से करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक मलयाली नर्स से कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, जिससे एकता को बढ़ावा मिला था। वहीं इस मामले पर केरल की सत्तारूढ़ पार्टी CPI ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं करी है। अस्पताल के इस कदम को भेदभाव बताते हुए राहुल गांधी, जयराम रमेश समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने तीखी आलोचना करी थी। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मलयालम किसी भी अन्य भारतीय भाषा की तरह ही है, भाषा का भेदभाव बंद होना चाहिए। वहीं जयराम रमेश ने इसे विचित्र बताया। इसी तरह कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अस्वीकार्य, असभ्य, आक्रामक और भारतीय नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार का उल्लंघन। इसी बात पर जीबी पंत हॉस्पिटल की नर्सेज एसोसिएशन अध्यक्ष लीलाधर रामचंदानी ने दावा किया है कि यह आदेश एक मरीज द्वारा दिल्ली स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल में मलयालम भाषा के इस्तेमाल के संबंध में भेजी गई शिकायत के बाद जारी किया गया था। उन्होंने हालांकि कहा कि नर्सिंग एसोसिएशन सर्कुलर में इस्तेमाल किए गए शब्दों से पूरी तरीके से असहमत है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दिल्ली सरकार ने पहले तो ये कहा था कि भाई अस्पतालों का वो प्रबंधन बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूलों का प्रबंधन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक लगातार शिकायतें भी सामने आ रही हैं और शिकायतों के सामने आने का दौर खत्म होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सब बातों के कारण एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो वादे किए जा रहे थे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या कुछ भी, क्या वो वादे सिर्फ वादे थे? भाई अगर हम कोविड महामारी की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन्स को ऑपरेट करने के लिए, कि भाई कहाँ पर कितने मरीज़ हैं, किस तरीके से उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते थे मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन ये आइडिया सिर्फ विचार ही बन के रह गया, सिर्फ कागज़ों में ही बन के रह गया। कई जगहों पर उसका अमल भी हुआ, लेकिन उसको मेनटेन कहीं भी नहीं किया गया। और ऐसे में एक अस्पताल, बड़े अस्पताल से बल्कि मैं कहूँगा, इस तरह की बात सामने आना जाहिर तौर पर ये बताती है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार में दिक्कतें तो हैं ही। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।